हाय एवरीवन एंड वेलकम टू प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। और आज हम इस पार्ट मॉडलिंग के थ्रू हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ये पार्ट ऐसा कुछ दिखने वाला है और काफ़ी चीज़ें हैं सीखने के लिए इसमें। और काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज़ है और ख़ास करके इसमें डायमेंशनल रीडिंग जो है कि हम डायमेंशन कैसे पढ़ते हैं और कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं हमारे फीचर्स में। तो उनको बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा सीखने के लिए। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो थ्रू द क्वेश्चन जो हमें दिया गया है। तो सबसे पहले बोला गया है कि मॉडल द पार्ट शोन इन द फिगर्स प्रोवाइडेड, यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यूनिट सिस्टम जो दिया गया है वो हमारा इंच पाउंड एंड सेकंड है। तो सबसे पहला काम तो हम वही करते हैं कि हमारा जो ओवरऑल यूनिट सिस्टम है वो हम चेंज कर लेंगे। उसको करने के लिए आप अगर आपने पार्ट स्टार्ट कर लिया है उसके बाद आप यहाँ एम एम जी एस बॉटम राइट कॉर्नर पे जाएंगे। तो यहाँ पर एम एम जी एस करके लिखा आ रहा होगा या फिर कुछ और लिखा आ रहा होगा। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे सिस्टम्स दिए गए हैं यूनिट्स के। तो हम इसमें आईपीएस सिलेक्ट कर लेंगे जो कि होगा इंच पाउंड एंड सेकंड, जिस पे हमें काम करना है, राइट। तो क्योंकि हमारे डायमेंशन सारे इंच पाउंड एंड सेकंड के सिस्टम में ही दिए गए हैं तो हम वही यूज़ करने वाले हैं। नाउ द पार्ट ओरिजिन आर्बिट्री हो सकता है, कहीं भी हम ओरिजिन मान सकते हैं। ए और बी जो हमें दिया गया है वो रेस्पेक्टिवली 2.125 एंड बी 1.25 दिया गया है। एंड लास्टली अलॉय स्टील जो हमें मटेरियल अप्लाई करना है और हमें इस मास की वैल्यू को यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ए और बी देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ए का जो लेंथ है, यानी कि मैं आज अगर पेन यूज़ करके दिखाऊं तो ए का जो लेंथ है ये वाला, यानी कि ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक का लेंथ जो होगा वो ए होगा। और ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक विड्थ जो होगा हमारा बी होगा। तो अगर मैं यहाँ से बताऊँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हमारा बी है और ये ए है, राइट। हम साइड व्यू में भी देख सकते हैं कि यहाँ से लेके ये वाले लाइन से लेके ये वाले लाइन तक का डिस्टेंस ए है और ये वाला डिस्टेंस जो है वो बी है। नाउ यहाँ पर हमें तीन प्रोफाइल्स दिए गए हैं एज यूजुअल कि एक टॉप व्यू है, एक राइट व्यू है और एक साइड व्यू है। और मतलब इतने ही इंफॉर्मेशन है हमारे पास ये टूल को क्रिएट करने के लिए। और हम चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम इसको मॉडल करेंगे। मैंने पार्ट मॉडलिंग स्टार्ट कर लिया है और इसी में मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले मैं स्केच करूंगा और मैं इसको मॉडल करने के लिए सबसे पहले टॉप प्लेन पे स्केच करने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये टॉप बेस का जो स्ट्रक्चर है हमारा काफ़ी सॉलिड है और उसी पे हम वर्क करके अपना फ्यूचर आगे प्रोसीड कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले मैं ये टॉप व्यू मॉडल करने वाला हूँ। इस टॉप व्यू को मॉडल करने के लिए हम देख सकते हैं कि दो सर्कुलर पोर्शन है, कंसेंट्रिक सर्कल है और उसके अराउंड एक रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का पोर्शन है। ये जो रेक्टेंगल हमें दिख रहा है ये एक्चुअली रेक्टेंगल नहीं है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है जो कि यहाँ पर आप एक्सट्रूड देख सकते हैं ये वाला पार्ट। और ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो चलिए सबसे पहले टॉप व्यू से ये दो सर्कल्स कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं जिनका डायमेंशन होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका जो आउटर डाया है वो 1.25 है, राइट। और जो इनर डाया है वो 0.75 है। तो दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हम बनाएंगे। यहाँ पर हम सर्कल सिलेक्ट करेंगे, सेंटर पॉइंट सर्कल, और सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करके दो सर्कल्स हम बना लेंगे। डायमेंशंस अगेन, आउटर सर्कल 1.25 एंड इनर सर्कल 0.75। आउटर सर्कल हम 1.25 मेंशन कर देंगे, इनर सर्कल 0.75। ना इतना हो गया। और हम एक देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर एरिया है जो कि क्रॉस सेक्शन है जो हमें बनाना होगा। तो मैं अगेन रेक्टेंगल सिलेक्ट करता हूँ और सबसे पहले तो मैं यहाँ सेंटर लाइन मार्क कर लेता हूँ ताकि हमें पॉइंट्स लोकेट करने में इजी हो। और मैं इस पॉइंट से एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, राइट।
नाउ मैं इसके डायमेंशन भी मेंशन कर दूंगा। टॉप व्यू से देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसके डायमेंशंस मेंशन करने के लिए हमारा जो ये रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो ए है और विड्थ है वो बी है, राइट। तो ए और बी हमें यहाँ दिया गया है, जिसका वैल्यू है 2.125 एंड 1.25। तो 2.125 इसको मेंशन कर देंगे, 2.125 एंड 1.25। ये हमारा ऑलरेडी डिफाइंड है क्योंकि हमारा डायमीटर के अलोंग ही वो बना है, राइट। तो इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ मूविंग अहेड, हम एक्सट्रूड करना चाहेंगे नेक्स्ट। तो सबसे पहले तो मैं ये लाइंस को ट्रिम कर दूंगा जो हमें नहीं चाहिए। एंड नाउ हम इस पोर्शन को एक्सट्रूड करेंगे। तो एक्सट्रूड करने के लिए आप देख सकते हैं कि इसका जो एक्सट्रूड है वो अलग डायमेंशन का है और ये वाला एक्सट्रूड अलग डायमेंशन का है। तो सबसे पहले हम बेस एक्सट्रूड कर लेते हैं जो कि ये वाला डिस्टेंस है, राइट। और इसको एक्सट्रूड करने के लिए हमारे पास डायमेंशन नहीं दिया गया, राइट। तो इसको हम कैसे, तो उसको हम कैलकुलेट करना पड़ेगा बेसिकली। और ये टोटल डिस्टेंस, टोटल हाइट इसका 0.5 दिया गया है। नाउ इसका जो हाइट है वो अब यहाँ से देख सकते हैं कि लगभग हाफ ही है। और यहाँ पर वॉल एंड रिब थिकनेस दिया गया है 0.25, यानी कि ये जो वॉल्स और ये जो रिब है इनका जो थिकनेस है वो 0.25 है। ओके। सो ये टोटल एक्सट्रूड, ये वाला एक्सट्रूड 0.25 का होगा। और ये वाला एक्सट्रूड हमें दिया गया है कि 0.5 का है जो सर्कल का है। तो हम एक्सट्रूड कर लेंगे इन दोनों को। सबसे पहले तो ये इनको 0.25 से एक्सट्रूड करना है, राइट। एंड ये सर्कुलर पोर्शन अगेन मैं सेम स्केच को क्लिक करके एक्सट्रूड करता हूँ और इस वाले क्रॉस सेक्शन को मैं 0.5 से एक्सट्रूड कर दूंगा। नाउ वी कैन सी कि हमारा कुछ बेस मॉडल क्रिएट होके आ गया, जो कि इसका फ्लोर बेस बन चुका है। नाउ हम इस पे और आगे मॉडल करते हुए प्रोसीड करते हैं। नाउ वी कैन सी कि हमें हमारा इतना पोर्शन तो बन गया है, राइट। ये वाला पोर्शन बन गया है और हमें ये बनाना है नेक्स्ट। ओके। सो मूविंग अहेड, ये क्लटर में हटा देता हूँ। सो इसको मॉडल करने के लिए मैं इस वाले एज पे, जो हमें ये वाला एज हमारा क्रिएट होके आया है, इस पे मैं मॉडल करूँगा बेसिकली। और इस पे ये वाला व्यू हम मॉडल करने वाले हैं, साइड व्यू। ओके। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं इस फेस को सिलेक्ट करके स्केच करता हूँ और इस पे हम मॉडल करेंगे जिसके डायमेंशंस होंगे, आप देख सकते हैं कि इसका जो दो सर्कल्स है, अगेन कंसेंट्रिक सर्कल्स है और एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है। तो इसका जो सेंटर का हाइट होगा वो यहाँ पर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये 0.5 दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक ये 0.5 का एक्सट्रूड था और अगेन ये 0.5 का हाइट है, जिस जो कि उसका सेंटर लाइन है, राइट। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक का 1, यानी कि 1 इंच हमें एक्सट्रूड करना है। 1 इंच का एक पे उसका सेंटर होगा। तो मैं यहाँ सेंटर लाइन मार्क कर लेता हूँ, जो कि वर्टिकल होगा। एंड इसको मैं स्मार्ट डायमेंशन से 1 पे मार्क कर दूंगा। नाउ इस पॉइंट से हमारा सेंटर होगा इन सर्कल्स का, राइट। और इनका डायमीटर हमें दिया गया है कि इसका जो आउटर डाया है, आउटर वाला सर्कल है, उसका डाया जो है वो होगा इस बी के अबाउट, राइट। तो बी का जो डाया है वो हमें दिया गया है 1.25, राइट। ये बी हमें 1.25 दिया है। तो हम बी उसको 1.25 का डाया से बनाएंगे और ये वाला जो इनर वाला सर्कल है वो 0.75 का डाया है। तो सर्कल सिलेक्ट करेंगे और दो सर्कल्स मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, राइट।
और इन दोनों को मैं डिफाइन कर दूंगा 1.25 एंड 0.75, राइट। नाउ आप देख सकते हैं कि इसका जो यहाँ पर देख सकते हैं लाइक इन दिस व्यू कि ये वाला जो इनर वाला सर्कल है वो बाहर की तरफ एक्सट्रूड हो रहा है, और ये जो अंदर वाला जो आउटर वाला सर्कल जो होगा वो अंदर की तरफ एक्सट्रूड होगा, राइट। और ये बेसिकली पूरा क्लोज्ड लूप मॉडल होगा, क्लोज्ड फीचर मॉडल होगा। जैसे कि ये पूरा कंप्लीट, यहाँ पर कोई होल्स नहीं है। जैसे कि अगर हम दो कंसेंट्रिक सर्कल बनाए तो यूजुअली क्या होता है कि ये होल होता है और ये इसके अराउंड एक बॉडी होता है, बट ये पूरा कंप्लीट बॉडी है जो कि एक्सट्रूड हो रहा है अंदर की तरफ। और इसका जो विड्थ है वो दिया गया है 0.375, और आउटर में जो एक्सट्रूड है उसका विड्थ दिया गया है 0.44, राइट। एंड इसको क्लोज भी कर देते हैं हम लोग, जैसे कि रेक्टेंगल लेके यहाँ तक हमने क्लोज कर दिया। और आप यहाँ साइड व्यू से देख सकते हैं कि अभी हम ये वाला फीचर जो है मॉडल नहीं कर रहे हैं, ये हम बाद में कट करेंगे। क्योंकि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो है ये फुल्ली एक्सट्रूड कट नहीं है। अगर हम अभी मॉडल कर दे तो ये फुल्ली कट हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ये इस डिस्टेंस तक ही कट चाहिए। तो हम यहाँ वहाँ अगेन एक बना के स्केच बना के उसको एक्सट्रूड कट करेंगे अप टू सर्टेन डिस्टेंस, राइट, जो कि हमें बाद में ध्यान में रखना होगा। तो अभी हमने इतना मॉडल करने के बाद ये जो साइड में जो हमारे ऐसे सर्कल की लाइंस आ रहे हैं, ये वाले, ये मैं ट्रिम कर देता हूँ, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो ये मैंने ट्रिम कर दिया, राइट। एंड नाउ हम पहले इनर एक्सट्रूड कर लेते हैं, इनर सर्कल। यहाँ कॉन्टूर में जाके ये मैं अंदर वाला सिलेक्ट करता हूँ, और इसका जो लेंथ डिस्टेंस हमको एक्सट्रूड करना है वो 0.44 है, राइट। नाउ अगेन सेम स्केच में जाके मैं फिर से एक्सट्रूड करूँगा, और इसका मैं डायरेक्शन स्विच करूँगा क्योंकि हमें अंदर की तरफ एक्सट्रूड करना है। एंड कॉन्टूर्स में मैं ये वाला कॉन्टूर भी सिलेक्ट करूँगा, साथ में कंट्रोल दबा के ये वाला कॉन्टूर भी सिलेक्ट करूँगा। नाउ ये कंप्लीट एक्सट्रूड हो रहा है, और हमें ये एक्सट्रूड करना है 0.375 से, राइट। तो इसको मैं 0.375 कर दूंगा, एंड वी क्लिक ओके। नाउ वी कैन सी कि हमारा अपर बॉडी भी लगभग मॉडल हो गया है, राइट। अब इसमें कुछ चीज़ें जो हमें बनानी है वो है यहाँ पर एक कट और यहाँ पर एक रिब, राइट। तो लेट्स हम पहले रिब पे काम कर लेते हैं, फिर हम कट पे काम कर लेंगे, या फिर आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पहले रिब का ये वाला रिब बनाते हैं। रिब बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि इसका एक सर्कुलर आर्क पोर्शन है। तो हम सिंपली एक प्लेन मिड प्लेन लेके, यानी कि इस व्यू से अगर देखें तो इस प्लेन पे एक मिड प्लेन लेके हम ये वाला फीचर क्रिएट करके एक्सट्रूड नहीं कर सकते। वहाँ पर एक कॉर्नर में थोड़े एजेस छूट जाएंगे जो कि मर्ज नहीं होंगे पूरे बॉडी के साथ। इसलिए हम क्या करेंगे कि पहले टॉप व्यू से ऐसा इस रेक्टेंगुलर पोर्शन बनाएंगे, थोड़ा आर्क यहाँ पर देंगे, और उसको एक्सट्रूड कर लेंगे अप टू सर्टेन डिस्टेंस। मतलब ये पॉइंट, ये जो हाइट है 0.5 हाइट यहाँ से, यानी कि यहाँ से उसका हाइट हो गया 0.75, राइट। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो हाइट है ये 0.25 है, राइट। और ये टोटल हाइट हमें 1 दिया गया है, तो ये हाइट जो होगा, राइट, ये 0.75 होगा। तो ये जो 0.75 का जो हाइट है इससे थोड़ा सा ऊपर हम बनाएंगे, ताकि जब हम उसके बाद हम साइड व्यू से ये वाला आर्क क्रिएट करके
उसको ऐसे कट कर देंगे, तो ये कंटूर हमारा बन के आ जाएगा, ये शेप बन के आ जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं टॉप व्यू में जाऊंगा और ऐसा क्रिएट करूंगा इस वाले सरफेस पे। इस सरफेस पे मैं स्केच करूंगा और इस पे मैं एक पहले तो सेंटर लाइन मार्क कर लेते हैं जिसके अबाउट हम मॉडल करेंगे। तो सेंटर लाइन मैंने मार्क कर लिया और मैं इस सरफेस तक ही मार्क कर लेता हूँ, राइट। एंड नाउ मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा और मैं इस एज को, इस लाइन को कन्वर्ट कर लेता हूँ इस सरफेस पे। ना कन्वर्ट करने से वो वाला लाइन, वो जो आर्क है वो हमारा अपने आप उस सरफेस पे बन के आ गया जिस पे हम स्केच कर रहे हैं। ना जो एक्स्ट्रा लाइन्स है इसको मैं सबसे पहले तो सिमेट्रिक दे देता हूँ इस सेंटर लाइन के अबाउट, जो बेसिक है। और इसका जो विड्थ है रिब का, वो हमें दिया गया है कि वॉल का जो रिब है उसका थिकनेस भी 0.25 है हमारे वॉल की तरह। तो इसको भी मैं 0.25 मेंशन कर देता हूँ, राइट ना। इतना करने के बाद हम जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं वो ट्रिम कर देंगे, जैसे कि ये आर्क, ये आर्क, ये आर्क और ये वाला लाइन। ना हमारे पास एक कॉन्टोर बन के आ गया जिसको हम एक्सट्रूड कर लेते हैं 0.75 से ज़्यादा, राइट। तो इसको हम एक्सट्रूड करेंगे। इसका मैं हाइट अभी 1 दे देता हूँ, ताकि जो कि 0.15 से ज़्यादा है, राइट। आप इसको 0.8 भी दे सकते हैं, 0.8 में भी काम हो जाएगा। लेट से 0.8 में ही दे देते हैं एंड वी क्लिक ओके। ना आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर एक फीचर बन के आया है जिसको हम साइड व्यू से कट करेंगे। तो हम इस प्लेन को लेंगे, जिस साइड व्यू, और इस पे हम स्केच करेंगे। नाउ इस पे हमें मॉडल करना है एक आर्क, राइट। तो सबसे पहले हम 0.7 का जो लाइन हाइट है वो मार्क कर लेते हैं, जो कि अप टू इसका सेंटर होगा, राइट। ये हम मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं जो कि इंसिडेंट होगा इस लाइन पे भी। तो इसको मैं कोइंसिडेंट मार्क कर लेता हूँ नाउ। और यहाँ पर भी एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं जो कि इंसिडेंट होगा इस पॉइंट पे, राइट। नाउ यहाँ से हमें एक शेप बनाना है जो कि ऐसा कुछ दिखेगा, राइट। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसका रेडियस हमें दिया गया है कि 0.10। तो यहाँ पर एक सर्कुलर मैं 3 पॉइंट आर्क लूँगा और 3 पॉइंट आर्क लेके मैं कोई भी 3 रैंडम पॉइंट्स पे क्लिक करूँगा जिससे हमारा एक सर्कल क्रिएट होके आ गया। नाउ इसको मैं रेडियस 0.2 दे दूँगा, क्योंकि मतलब डायमीटर 0.2 दे दूँगा ताकि हमारा रेडियस जो दिया गया है वो फुलफिल हो जाए, जो कि 0.1 दिया गया था। और मैं एक लाइन बनाऊँगा जो कि इस पॉइंट से रैंडम किसी डिस्टेंस पे होगा और इसको मैं इस सर्कल के अबाउट टेंजेंट कर दूँगा, राइट। और इसको एक्सटेंड करेंगे ताकि ये दोनों कट हो जाए। नाउ ओके, नाउ वी ट्रिम दिस। एंड एक चीज़ और है जो कि हमें ध्यान देना होगा कि इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री दिया गया है, राइट। यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री है। तो मैं इसको स्मार्ट डायमेंशन से इसका और इसके बीच का जो एंगल होगा वो 30 मेंशन कर दूंगा। नाउ हमारा स्केच ये फुल्ली डिफाइंड है। और अब हमें ध्यान रखना है कि हमारा एक सॉलिड बॉडी है, राइट। और हमें इसको ये ऊपर वाला पोर्शन कट करना पड़ेगा ताकि हमारा ये पोर्शन बचा रहे। हमें नीचे वाला पोर्शन चाहिए, राइट। तो हम ऊपर की तरफ ये लूप को क्लोज करेंगे। लूप क्लोज करने से पहले मतलब
इस पॉइंट से लेके मैं ऐसे रैंडम किसी भी डिस्टेंस पे बनाता हूँ, और मैं इसको वर्टिकल बनाऊंगा ताकि ये वाले पोर्शन ना छूटे और ये पूरा फुल बॉडी कवर हो जाए। जो हमें एक्सट्रूड कट करना है उसको मैं कवर कर रहा हूँ बेसिकली। तो ये बॉडी हमारा कट हो जाए, और इस चीज़ को मैं ट्रिम कर दूंगा ताकि हमारा ये क्लोज लूप बन जाए, राइट। एंड नाउ मैं एक्सट्रूड कट करूंगा अप टू दिस सरफेस। तो फीचर्स, एक्सट्रूड कट, और इसको हम एक्सट्रूड कट करेंगे अप टू द सरफेस, हमें ज़्यादा कट नहीं करना। और up to this surface I will cut and we click OK। now आप देख सकते हैं साइड व्यू से कि हमारा कैसे वो मॉडल फीचर बन के आ गया है, राइट। और ऑलमोस्ट हमारा फीचर मॉडलिंग कंप्लीट हो गया। now the only thing remaining is to make this cut and to give the screw वाले कट्स, जो यहाँ पर ये स्क्रू के लिए हमें पोर्शंस बनाने हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हम ये कट बना लेते हैं। तो ये कट बनाने के लिए एक रेक्टेंगुलर स्केच हमें करना पड़ेगा, और उसका जो हाइट दिया गया है हमें कि 0.31 का हाइट है, मान लीजिए ऐसा कुछ रेक्टेंगल हमें बनाना है। तो इसका जो हाइट है वो 0.31 दिया गया है, जो कि ये वाला है। और इसका जो लेंथ है वो हमें दिया गया है, बेसिकली इसका जो विड्थ दिया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला विड्थ ये 1.88 दिया गया है। तो 0.188 का हम ये करेंगे, और साथ में यहाँ पर फिलेट्स भी अप्लाई करने हैं चारों पोर्शंस पे, कॉर्नर्स पे, जिसका 0.03 रेडियस है। तो चलिए इस वाले सरफेस पे हमें स्केच करना होगा। स्केच स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगेन सेंटर लाइन में मार्क कर लूँगा ताकि उसके अबाउट ही मेरा स्केच हो। एंड मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा और इसको मैं सिमेट्रिक लाइन कर दूंगा इस सेंटर लाइन के अबाउट। तो बेसिक चीज़ें आप समझ गए होंगे कि कैसे पहले सिमेट्रिक बना लेना, उसके बाद सारे डायमेंशन अप्लाई कर देना, और फिर आपका स्केच कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका जो विड्थ है इस सरफेस से वो 0.188 है, 188। तो ये मैं स्मार्ट डायमेंशन से 0.188 अप्लाई कर दूंगा। एंड इसका जो लेंथ है, हाइट, वो 0.31 है। तो ये मैं 0.31 अप्लाई कर दूंगा। एंड इसका जो बेस से हाइट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं इस व्यू से कि ये इसी हाइट पे है, और इसका थिकनेस, इसका हाइट जो है वो 0.25 है। तो ये बेस से ये वाला डिस्टेंस जो होगा 0.25 होगा, राइट। नौ इतना मॉडल करने के बाद हमें फिलेट्स अप्लाई करने होंगे। तो ये फिलेट्स चारों कॉर्नर पे होंगे, जो कि मैं यहाँ प्रीव्यू में आप देख सकते हैं। इनका रेडियस हमें 0.03 दिया गया है, 0.03 हम मेंशन कर देंगे। नाउ वी क्लिक ओके। आप देख सकते हैं कि हमारा स्केच कंप्लीट है, और हमें इसको कट करना है अप टू व्हाट डिस्टेंस इज द क्वेश्चन। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो ये थिकनेस है ये हमें दिया गया है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक का थिकनेस, यानी ये वाला जो थिकनेस है वो दिया गया है, वो है 0.06, सॉरी माय बैड, 0.06 का थिकनेस गया है। यानी कि हम यहाँ पर एक आपको सिखाने के लिए मैं एक नया मतलब टूल यूज़ करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूड कट करेंगे, और अभी आप देख सकते हैं कि ये कहीं भी रैंडम कट कर रहा है क्योंकि हमने ब्लाइंड सेलेक्ट किया हुआ है। अभी मैं सेलेक्ट करूँगा ऑफसेट फ्रॉम द सरफेस, राइट। ये हमने कभी यूज़ नहीं किया, तो ये अच्छा मौका है सिखाने का। तो अब सरफेस मुझे सिलेक्ट करना होगा। अब मुझे डायमेंशन मेंशन नहीं करने, सिर्फ मुझे सरफेस सिलेक्ट करना है, और मैं ये आउटर सरफेस यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। तो इस सरफेस से मैं ऑफसेट दूंगा,
और जो उसका ऑफसेट होगा वो होगा 0.06 का। तो मैं यहाँ पर 0.06 मेंशन कर देता हूँ, राइट। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वो उस सरफेस से 0.06 डिस्टेंस तक ही हमें एक्सट्रूड कट करके दे रहा है प्रीव्यू में, राइट। एंड वी क्लिक ओके। तो हमें अब बेसिकली अगेन वो स्केच लेके मेंशन नहीं करना पड़ा कि इतने डिस्टेंस तक, या एक एक्स्ट्रा प्लेन नहीं लेना पड़ा। हम डायरेक्ट ही वहाँ तक कट कर सकते हैं ऑफसेट यूज़ करके। नाउ इतना बनाने के बाद हमें बस एक सर्कुलर होल्स बनाने हैं हमारे पिंस के लिए, जो कि होगा, अगर हम टॉप व्यू से देखें तो सबसे पहले हम ये वाले होल्स बना लेते हैं। तो इसका जो सर्कुलर होल्स हैं, इनका डाया हमें दिया गया है कि 0.136 का है, और ये दो हैं, राइट। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि 0.13 and 6, ये इनका डाया है, राइट। एंड इनको अलाइन करना है 45 डिग्री के एंगल पे। और इनका जो हाइट होगा, राइट, इनका हाइट ये 0.19 के डिस्टेंस पे होगा हाइट, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब होल बनाने के लिए लेट्स से कि हमें सबसे पहले तो हमें एक नॉर्मल प्लेन बनाना होगा जिस पे हम स्केच कर पाए अपने होल्स, राइट। तो सबसे पहले तो मैं ये टॉप मॉडल स्केच करता हूँ, या फिर कैसे करें। सो मैं क्या करूँगा कि एक प्लेन लेता हूँ मैं, ओके। लेट्स से मैं एक रेफरेंस प्लेन लेता हूँ, और इसका इस बॉटम पार्ट से फ्लिप साइड करके जो डिस्टेंस होगा वो 0.19 पे मैं एक प्लेन बनाता हूँ, जो कि इस हाइट पे होगा, राइट। जिस पे हमें स्केच अपने उसका सेंटर मार्क करना है सर्कल का। 0.19 पे मैं प्लेन बनाता हूँ, तो 0.19, ओके। आई थिंक ये कहीं पे रॉन्ग है। 0.19 का डिस्टेंस, ये 0.25 है, ये 0.19, अच्छा ये ऊपर से 0.19, माय बैड। तो हम अगेन रेफरेंस प्लेन लेंगे, और टॉप से 0.19 मैं फ्लिप ऑफसेट कर दूंगा, 0.19 इसको मार्क कर दूंगा, एंड वी क्लिक ओके। नाउ इस पे मैं अपने वो एंगल्स मार्क कर लेता हूँ जिस पे हमें वो पिंस मॉडल करना है, राइट। तो पहले तो एक मैं सेंटर लाइन बना लेता हूँ, और अगेन दो सेंटर लाइंस फिर से बनाऊंगा। इसको सबसे पहले मैं एक लाइन ही बना के इसको मैं मार्क कर लूँगा 45 डिग्री के एंगल पे, राइट। एंड इसको मैं मिरर कर दूंगा अबाउट दिस सेंटर लाइन। तो आप देख सकते हैं कैसे हमारे दोनों पॉइंट्स मार्क हो गए, राइट। नाउ मैं स्केच एग्जिट करूँगा, और अब मेरे पास दो नॉर्मल्स हैं, जिन नॉर्मल्स के अबाउट मैं प्लेन क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। और उन प्लेन्स पे मैं स्केच कर लूँगा, ओके। तो इनको सबसे पहले मैं रेफरेंस में जाऊँगा अगेन, एंड प्लेन फर्स्ट रेफरेंस में मैं ये वाले या फिर ये सरफेस सेलेक्ट करूँगा, और नॉर्मल में ये वाले पॉइंट सेलेक्ट करूँगा। ना आप देख सकते हैं कि कैसे वो प्लेन बन के आ रहा है, राइट, परपेंडिकुलर बन के आ रहा है। और है ना, तो यहाँ पर आप कंस्ट्रेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ये टेंजेंट है तो ये इस फेस पे भी टेंजेंट है,
और इस लाइन के अबाउट ये परपेंडिकुलर है, राइट। तो वो हमारा स्केच बन के आ गया। बेसिकली मैं यहाँ थर्ड रेफरेंस भी डाल सकता हूँ इस पॉइंट पे, या फिर मैं अगेन क्लिक करता हूँ प्लेन, एंड फर्स्ट रेफरेंस ही मैं इसको दे देता हूँ जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा, राइट, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर। एंड सरफेस मैं दे दूंगा ये आउटर वाला, सेकंड सरफेस में आउटर दे दूंगा। नाउ आप देख सकते हैं कि कैसे इस आउटर सरफेस के टेंजेंट और इस लाइन के परपेंडिकुलर एक प्लेन बन के आ गया। नाउ वी क्लिक ओके, एंड इस पे मैं स्केच करने वाला हूँ, स्केच, एंड इस पे मैं एक सर्कल बनाऊंगा जो कि होगा, सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट को कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे एक सेंटर मिल जाए, राइट। वो मुझे पॉइंट मिल गया ऑलरेडी, और इस प्लेन पे, इस प्लेन के राइट, नाउ आई क्लिक सर्कल, और इस पॉइंट पे मैं एक सर्कल बनाता हूँ जिसका रेडियस हमें दिया गया है 0.136। तो 0.136 का मैं सर डायमीटर 0.136। नाउ वी क्लिक ओके। नाउ वी कैन सी कि हमारा वो सर्कुलर होल के लिए डायमीटर बन गया है। अब हम इसको एक्सट्रूड कट कर सकते हैं, एक्सट्रूड कट अप टू द सरफेस कर सकते हैं, और हम सरफेस ये वाला दे सकते हैं जिससे वो उस सरफेस तक ही क्लिक कट करेगा जो कि हमें चाहिए। नाउ वी क्लिक ओके। नाउ आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा कट बन के आ गया, राइट। अगेन हम सिमिलरली ये वाले लाइन पे भी सेम करेंगे। एक प्लेन हमें बनाना होगा, एक प्लेन बनाएंगे, ये लाइन हम सिलेक्ट करेंगे जिसको हम परपेंडिकुलर दे देंगे रिलेशन, और सेकंड रेफरेंस हम ये वाला सरफेस सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ वी क्लिक ओके, राइट। एंड अगेन हमें ये वाले पॉइंट को कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले इस पोर्शन पे हमने स्केच स्टार्ट करना है, और इस वाले पॉइंट को हम कन्वर्ट कर लेंगे, एंड फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट हम एक सर्कल क्रिएट करते हैं जिसका डायमीटर हम 0.138 दे देंगे, एंड इसको अगेन एक्सट्रूड कट कर देंगे, राइट, अप टू द सरफेस वी अप्लाई, एंड सरफेस ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। ना आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे दोनों पिन्स के होल्स बन के आ गए, और ये जो एक्स्ट्रा प्लेन्स हमने बनाया ये मैं हाइड कर लेता हूँ। माइंड यू हम डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि इस पर हमारे स्केच बेस्ड हैं, तो अगर हमने ये डिलीट किया तो हमारे सारे स्केचेस डिलीट हो जाएंगे। तो ये लाइंस भी, रेफरेंस लाइंस भी मैं हाइड कर लूँगा। ना हम देख सकते हैं कि कैसे हमारा पिन के होल्स रेडी है, राइट। और लास्टली अगर आप देखें तो ये वाले होल्स हमें बच गए हैं बनाने के लिए, तो वो हम बना लेते हैं। वो होल्स बनाने के लिए अगेन 0.136 का डाया है, और इनका जो विड्थ है, डिस्टेंस है आउटर एज से, वो 0.125 का है, और हाइट आई थिंक अगर आप देखें तो इसके सेंटर में है, राइट। तो इनके सेंटर में बेसिकली ये वाला पोर्शन में सिलेक्ट करता हूँ स्केच करने के लिए, और स्केच करता हूँ उस पर, और इनके सेंटर पॉइंट पे यानी कि एक सेंटर लाइन बनाऊंगा मैं, और इनके सेंटर लाइन, एक सेकेंड, एक यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक सेंटर लाइन बनाता हूँ, और इसका जो डिस्टेंस है विड्थ इस वाले एज से वो दिया गया है 0.125, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 0.125 है, एंड
इसके सेंटर पॉइंट पे मैं एक सर्कल बनाता हूँ जिसका रेट डायमीटर है 0.136 का, राइट। तो 0.136 इसको डिफाइन कर देंगे। 0.136 इसको डिफाइन करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक सर्कुलर होल बन के आ गया, और इसको हम एक्सट्रूड कट करेंगे थ्रू ऑल, राइट, ताकि हमें दोनों सरफेसेस पे चाहिए। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाले सरफेस से भी थ्रू है, ये वाले सरफेस से भी थ्रू है, और यहाँ बीच में गैप है ही, तो हम यहाँ थ्रू ऑल यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ थ्रू ऑल बोथ साइड्स में कर दूंगा, और इस स्केच के अबाउट ये थ्रू ऑल हो गया। नाउ वी क्लिक ओके। नाउ आप देख सकते हैं कि हमारा फीचर कम्प्लीटली रेडी है, और सारे डायमेंशंस हमने एक्यूरेटली मेंशन किए, राइट। आई होप मैंने कोई फीचर छोड़ा नहीं हो। आई नो ये थोड़ा वीडियो लेंदी था, बट लॉट्स ऑफ फीचर्स टू अप्लाई, और काफ़ी मैकेनिकल डिज़ाइन टाइप का ये मॉडल था, जो कि मॉडल करके मज़ा आया होगा आप लोग भी, और आप सीख रहे होंगे बढ़िया से। तो इतना करने के बाद हमें लास्टली, आई थिंक सब मैंने मॉडल कर दिया है, बस मैं वो चेक कर रहा हूँ कि हमने सारे फीचर्स अप्लाई कर दें, राइट। एंड आप इतना मॉडल करने के बाद अपने मटेरियल अप्लाई कीजिए, और लेट्स सी कि आपका मास कितना आता है। तो मैं अपना बता देता हूँ कि यहाँ पर मटेरियल में जाके मैं एडिट मटेरियल करूँगा, और इसमें अलॉय स्टिल मैं सिलेक्ट करके अप्लाई करता हूँ। नाउ वी कैन सी कि इसमें मटेरियल अप्लाई हो गया, और इसका मास प्रॉपर्टीज़ में इवेल्युएट कर लेता हूँ, मेजर मास प्रॉपर्टीज़, और इस पे मास प्रॉपर्टीज़ आ रहा है 0.7 पाउंड्स, 0.47 पॉइंट पाउंड्स, जो कि यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, राइट। तो हमारा आंसर यहाँ का बी हो गया, और होपफुली ये वीडियो काफ़ी इन्जॉय किया होगा आपने। बहुत सारे फीचर्स थे, खासकर वो प्लेन वाला काफ़ी ट्रिकी था, और इसमें डायमेंशंस रीड करना काफ़ी टफ था। तो आपको मज़ा आया होगा, और आप फॉलो कर पाएंगे। आप अपने से भी ट्राई कीजिए, और आप देखते हैं कि आप ये मास अचीव कर पाते हैं कि नहीं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, लाइक इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। सो दैट्स इट।